ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम अष्टाविंशः सर्ग यानी सर्ग 28। इस सर्ग में श्री राम का वनवास के कष्ट का वर्णन करते हुए सीता को वहां चलने से मना करना। स एवं ब्रुवतिं सीतां धर्मज्ञां धर्मवत्सलः न नेतुं कुरुते बुद्धिं वने दुखानि चिंतयन्। धर्म को जानने वाली सीता के इस प्रकार कहने पर भी धर्मवत्सल श्री राम ने वन में होने वाले दुखों को सोचकर उन्हें साथ ले जाने का विचार नहीं किया। सांत्वयित्वा ततस्तां तु बाष्पदूषितलोचनां निवर्तनार्थे धर्मात्मा वाक्यमेतदुवाचः। सीता के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। धर्मात्मा श्री राम उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले। सीते महाकुली नासी धर्मे च निरता सदा यहा चरस्व धर्मं त्वं यथा मे मनसः सुखम। सीते, तुम अत्यंत उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो और सदा धर्म के आचरण में ही लगी रहती हो, अतः यहाँ रहकर धर्म का पालन करो जिससे मेरे मन को संतोष हो। सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्यं त्वया बले वने दोषा ही बहवो वसतस्तान निबोध में। सीते, मैं तुमसे जैसा कहूँ वैसा ही करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अबला हो, वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से दोष प्राप्त होते हैं, उन्हें बता रहा हूँ, मुझसे सुनो। सीते विमुचिता मेषा वनवास कृता मतिः बहु दोषं ही कांतारं वनमित्यभिधीयते। सीते, वनवास के लिए चलने का यह विचार छोड़ दो। वन को अनेक प्रकार के दोषों से व्याप्त और दुर्गम बताया जाता है। हित बुद्धया खलु वचो मये तदभिधीयते सदा सुखं न जानामि दुःखमेव सदा वनम। तुम्हारे हित की भावना से ही मैं यह सब बातें कह रहा हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वन में सदा सुख नहीं मिलता, वहाँ तो सदा दुख ही मिला करता है। गिरि निर्झर संभूता गिरि निर्दरिवासिनां सिंहानांग निनदा दुखा श्रोतुं दुःखमतो वनम। पर्वतों से गिरने वाले झरनों के शब्द को सुनकर उन पर्वतों की कंदराओं में रहने वाले सिंह दहाड़ने लगते हैं। उनकी वह गर्जना सुनने में बड़ी दुखदायिनी प्रतीत होती है, इसलिए वन दुखमय ही है। क्रीडमानाश्च विस्त्रब्धा मत्ताः शून्ये तथा मृगा दृष्ट्वा समभिवर्तन्ते सीते दुःखमतो वनम। सीते, सोने वन में निर्भय होकर क्रीड़ा करने वाले मतवाले जंगली पशु मनुष्य को देखते ही उस पर चारों ओर से टूट पड़ते हैं, अतः वन दुख से भरा हुआ है। सग्राहाः सरितश्चैव पंकवत्स्यस्तु तुस्तराः मत्तैरपि गजैर नित्य मतो दुःख तरंग वनम। वन में जो नदियां होती हैं उनके भीतर ग्राह निवास करते हैं। उनमें कीचड़ अधिक होने के कारण उन्हें पार करना अत्यंत कठिन होता है। इसके सिवा वन में मतवाले हाथी सदा घूमते रहते हैं। इस सब कारणों से वन बहुत ही दुखदायक होता है। लता कंटक संकीर्णाः कृकवा कूपनादिताः निरपाश्च सुदुःखाश्च मार्गा दुःखमतो वनम। वन के मार्ग लताओं और कांटों से भरे रहते हैं। वहाँ जंगली मुर्गे बोला करते हैं। उन मार्गों पर चलने से बड़ा कष्ट होता है तथा वहाँ आसपास जल नहीं मिलता। इससे वन में दुख ही दुख है। सुप्यते पर्णशय्यासु स्वयं भग्नासु भूतले रात्रिषु श्रम खिन्नेन तस्माद् दुःखमतो वनम। दिन भर के परिश्रम से थके मांदे मनुष्य को रात में जमीन के ऊपर अपने आप गिरे हुए सूखे पत्तों के बिछौने पर सोना पड़ता है, अतः वन दुख से भरा हुआ है। अहोरात्रं च संतोषः कर्तव्यो नियतात्मना फलैर्वृक्षाब पतितैः सीते दुःखमतो वनम। सीते, वहाँ मन को वश में रहकर वृक्षों से स्वतः गिरे हुए फलों के आहार पर ही दिन रात संतोष करना पड़ता है, अतः वन दुख देने वाला ही है। उपवासश्च कर्तव्यो यथा प्राणेन मैथिली जटाभारश्च कर्तव्यो वल्कलांबर धारणम। मिथिलेश कुमारी, अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करना, सिर पर जटा का भार ढोना और वल्कल वस्त्र धारण करना, यही वहाँ की जीवन शैली है। दैवतानां पितॄणां च कर्तव्यं विधिपूर्वकं प्राप्तानां मतिथीनां च नित्यशः प्रतिपूजनम। देवताओं का, पितरों का तथा आए हुए अतिथियों का प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पूजन करना, यह वनवासी का प्रधान कर्तव्य है। कार्यस्त्रिर्भिषेकश्च काले काले च नित्यशः चरतां नियमेनैव तस्माद् दुःखतरं वनम।
वनवासी को प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों समय स्नान करना होता है, इसलिए वन बहुत ही कष्ट देने वाला है। उपहारश्च कर्तव्यः कुसुमैः स्वयमाहृतैः आर्षेण विधिना वेद्यान् सीते दुःखमतो वनम। सीते वहां स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों द्वारा वेदोक्त विधि से वेदी पर देवताओं की पूजा करनी पड़ती है, इसलिए वन को कष्टप्रद कहा गया है। यथा लब्धेन कर्तव्यः संतोषस्तेन मैथिली यथा हारैर वनचरैः सीते दुःखमतो वनम। मिथिलेश कुमारी जानकी, वनवासियों को जब जैसा आहार मिल जाए उसी पर संतोष करना पड़ता है, अतः वन दुख रूप ही है। अतीव वातस्ति मिरंग बुभुक्षा चाति नित्यशः भयानि च महान्त्यत्र ततो दुःख तरंग वनम। वन में प्रचंड आंधी, घोर अंधकार, प्रतिदिन भूख का कष्ट तथा और भी बड़े बड़े भय प्राप्त होते हैं, अतः वन अत्यंत कष्टप्रद है। सरीसृपाश्च बहवो बहुरूपाश्च भामिनी चरंती पतिते दुर्पात ततो दुःख तरंग वनम। भामिनी, वहाँ बहुत से पहाड़ी सर्प जो अनेक प्रकार के रूप वाले होते हैं, दर्पवश बीच रास्ते में विचरते रहते हैं, अतः वन अत्यंत कष्टदायक है। नदी नीलयनाः सर्पा नदी कुटिलगामिनः तिष्ठन्त्यावृत्य पंथान मतो दुःख तरंग वनम। जो नदियों में निवास करते हैं और नदियों के समान ही कुटिल गति से चलते हैं, ऐसे बहुसंख्यक सर्प वन में रास्ते को घेर कर पड़े रहते हैं, इसलिए वन बहुत ही कष्टदायक है। पतंगा वृश्चिका कीटा दशांश मशकैसः बाधन्ते नित्यं बले सर्व दुःख मतो वनम। अबले पतंगे, बिच्छू, कीड़े, डांस और मच्छर वहां सदा कष्ट पहुंचाते रहते हैं, अतः सारा वन दुख रूप ही है। द्रुमाः कंटकिनश्चैव कुशाः काशाश्च भामिनी वने व्याकुल शाखा ग्रास्तेन दुःखमतो वनम। भामिनी, वन में कांटेदार वृक्ष, कुश और कास होते हैं, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग सब ओर फैले हुए होते हैं, इसलिए वन विशेष कष्टदायक होता है। कायक्लेशाश्च बहवो भयानि विविधानि च अरण्यवासे वसतो दुःखमेव सदा वनम। वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से शारीरिक क्लेशों और नाना प्रकार के भयों का सामना करना पड़ता है, अतः वन सदा दुख रूप ही होता है। क्रोध लोभो विमुक्तव्यो कर्तव्या तपसे मतिः न भेतव्यं च भेतव्ये दुःखं नित्यमतो वनम। वहाँ क्रोध और लोभ को त्याग देना होता है, तपस्या में मन लगाना पड़ता है, और जहाँ भय का स्थान है वहाँ भी भयभीत न होने की आवश्यकता होती है, अतः वन में सदा दुख ही दुख है। तदलंते वनं गत्वा क्षेमं नहि वनं तव विमृशन्निव पश्यामि बहुदोषकरं वनम। इसलिए तुम्हारा वन में जाना ठीक नहीं है, वहां जाकर तुम सकुशल नहीं रह सकती। मैं बहुत सोच विचार कर देखता और समझता हूँ कि वन में रहना अनेक दोषों का उत्पादक बहुत ही कष्टदायक है। वनं तु चेतुं न कृता मतिर्यदा बभूव रामेण तदा महात्मना न तस्य सीता वचनं चकारतं ततो ब्रवीद राममिदं सुदुःखिता। जब महात्मा श्री राम ने उस समय सीता को वन में ले जाने का विचार नहीं किया, तब सीता ने भी उनकी उस बात को नहीं माना। वे अत्यंत दुखी होकर श्री राम से इस प्रकार बोली। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 28वां सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। ओम